ज्योतिबा राव फूले जयंती पर सपा का शक्ति प्रदर्शन। पीडीए के सहारे 2027 की सत्ता का संदेश। फिरोजाबाद में महात्मा ज्योतिबा राव फूले जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए व समाज जोड़ो अभियान कार्यक्रम ने जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। सपा जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसने इसे एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। कार्यक्रम में प्रमुख महासचिव व राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, देवेश साक्ष, बाबू सिंह कुशवाहा सहित कई विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया कि सपा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी सक्रिय हो चुकी है। सभा को संबोधित करते हुए रामगोपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है तो भाजपा से मुक्ति जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लें। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार जनता का पैसा लूटकर चुनाव जीतने में इस्तेमाल कर रही है। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने सपा और जन अधिकार पार्टी के गठबंधन को मजबूत बताते हुए भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कार्यक्रम में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने पर जोर दिया गया। नेताओं ने दावा किया है कि समाज जोड़ो अभियान के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं का जोश भी देखने लायक रहा। कई युवा अपने शरीर पर सपा का झंडा, पीडीए और अखिलेश यादव जिंदाबाद लिखकर कार्यक्रम में पहुंचे, जिससे पूरा माहौल सपा के रंग में रंगा नजर आया। इस आयोजन के बाद पूरे जिले में राजनीति चर्चाएं तेज हो गई और इसे सपा की आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। करोड़ मतदाता कम हुए हैं। फिरोजाबाद में 1,70,000 मतदाता कम हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात की बात कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत की भी लिस्ट आ गई है। दोनों को मिला के देखेंगे कि करोड़ों वोटों का जो अंतर है वो क्यों है। जब एक ही अधिकारी है, एक ही बीएलओ है, 18 वर्ष की उम्र के, इसमें भी वोट देते हैं, उसमें भी वोट देते हैं, एक ही कलेक्टर है, फिर अंतर क्यों है? इसका जवाब मांगेंगे कमीशन से। सर, आप इतने बड़े नेता हैं, बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए कब जा रहे हैं? बंगाल में सब लोग हमारे पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर साहब, जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं इससे लोग बहुत परेशान हैं और उनको प्रीपेड कर दिया। बिजली विभाग ने एक मीटर लगाई है, स्मार्ट मीटर। ये गवर्नमेंट हर काम जन विरोधी कर रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आपके चैनल चलाएंगे ही नहीं। हर काम पब्लिक को परेशान करने वाले। बदले जाने चाहिए, लोग बहुत परेशान हैं। पहले जैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, मेरी ये मांग है। बोलो सर, बीजेपी का चनाक है, उनके वोट ज्यादा कटे हैं दूसरे पार्टी की अपेक्षा। अब ये पता नहीं बीजेपी मन से कह रही, सच्ची बात कह रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनकी मुट्ठी में, जबकि उन्होंने ये कहते हैं कि दूसरे पार्टी के, उनकी पार्टी के वोट कटे हैं। और ऐसा है, अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंडर एस्टिमेट कर रही है, अंडर एस्टिमेट, तो भयंकर गलती कर रही है। जाओ सर, एसआईआर के बाद लिस्ट जारी हुई है। एसआईआर के बाद लिस्ट जारी हुई है। उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ मतदाता कम हुए हैं। केवल फिरोजाबाद लोकसभा से 1,70,000 मतदाता कम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे मतदाता कम हुए हैं। शर्मा जी, अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब इस बारे में आपने पूछा, वही बात उन्होंने कही। आज का हमारा कार्यक्रम महात्मा फुले जयंती का था। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। उस मौके पर आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के लोगों ने मिलकर के महात्मा फुले का जन्मदिन मनाया और जो पीडीए समागम है हमारा, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के बारे में हम लोगों ने विचार किया। क्या उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हावी हो रही है? देखिए, ये कोई आज से नहीं है। हम लोग जब से जानने लगे तब से हम महसूस कर रहे हैं
बाकी हमारा देश तो जातियों का देश ही है। कुछ लोगों को जाति के आधार पर सम्मान है, कुछ लोगों को जाति के आधार पर अपमान है। तो ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी दूर हो और जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के तहत इस देश के लोगों को हक अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।